नमस्कार, जय जोहार। मैं ऋषि सोनिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जुड़ी 10 सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भिलाई से। चोर 1.5 घंटे तक तोड़ते रहे एटीएम, मॉनिटर को निकाल कर बाहर पटका, फिर भी नहीं ले जा सके पैसे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में चोरों ने प्राइवेट बैंकिंग कंपनी हिताची के एटीएम में चोरी का प्रयास किया। बदमाश करीब 1.5 घंटे तक एटीएम तोड़ने का प्रयास करते रहे। मॉनिटर भी बाहर निकालकर पटक दिया, लेकिन चैम्बर खोलने में कामयाब नहीं हो सके। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद अभी तक कंपनी के कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्ग उतई मेन रोड पर देवांगन होटल के पास थाने के से कुछ दूरी पर विनोद गुप्ता के मकान में हिताची कंपनी का एटीएम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे 3 बदमाश एटीएम बूथ के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही वहां लगे लाइट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। रात करीब 3 बजे तक एटीएम में तोड़फोड़ करते रहे। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम में लगी स्क्रीन व कीबोर्ड को भी बाहर निकाल लिया और पटक दिया। इसके बाद भी रुपयों से भरे चैम्बर को खोलने में कामयाब नहीं हो सके। सुबह एटीएम में तोड़फोड़ देख पुलिस को सूचना दी गई। कंपनी को भी बताया गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में एटीएम में रुपयों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भिलाई से। भिलाई में सब्जी के थोक व्यापारी से मारपीट कर 1.90 लाख रुपए की लूट। कलेक्शन के रुपए लेकर लौट रहा था बाइक से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में बदमाशों ने सोमवार रात स्कूटी सवार थोक सब्जी व्यापारी से 1.90 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी कलेक्शन के रुपए लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचे और व्यापारी से मारपीट कर रुपए छीन भाग निकले। बताया जा रहा है कि व्यापारी रात में ही नंदनी थाने पहुंचा, पर पुलिस ने 15 घंटे बाद मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक पेंड्री दुर्ग निवासी अरुण कुमार साहू सब्जी के थोक व्यापारी हैं। वह किसानों से सब्जी खरीदकर पिकअप से रायपुर, महासमुंद, बागबाहरा, उड़ीसा, टिटलागढ़, केसिंगा, भवानी, पटना के मंडी में भिजवाता है। सब्जी बेचने के बाद दोनों पिकअप चालक रकम लेकर दुर्ग आ जाते हैं। हमेशा की तरह 25 अक्टूबर को उड़ीसा गया पिकअप चालक रवि यादव बिक्री की रकम लेकर 26 तारीख को लौटा। अरुण ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 7 बजे रवि को रुपए देने के लिए कुर्सी पारा बुलाया। वहां रवि ने उसे 1.90 लाख रुपए दिए, जिसे स्कूटी की डिक्की में रख लिया। वहां से घर जाने के लिए बोगदा पुलिया होकर जा रहा था। इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे एरोड्रम के पास पीछे से 2 बाइक सवार 4 लोग आए और लात मारी। घुटने में चोट लगने पर स्कूटी रोकी तो बदमाशों ने धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद 2 बदमाशों ने अरुण को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसकी जेब से पर्स व चाबी निकाली और फिर स्कूटी की डिक्की खोल उसमें रखे रुपए लेकर भाग निकले। अरुण ने पुलिस को बताया कि उसने डायल 112 पर भी कॉल किया, लेकिन नंबर नहीं लगा। पुलिस को अंदेशा है कि बदमाशों को पहले से रुपयों के बारे में पता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आई महासमुंद से। महासमुंद में हाथी ने किसान को कुचल कर मार डाला। पत्नी ने भागकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मंगलवार सुबह हाथी ने एक किसान को कुचल कर मार दिया। किसान अपनी पत्नी के साथ सुबह खेत पर काम करने के लिए गया था। सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद हाथी का पता नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर से महज 12 किलोमीटर दूर धनसूली गांव में सुबह करीब 6:30 बजे घटना हुई है। बताया जा रहा है कि किसान गणेश सतनामी अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक हाथी ने हमला कर दिया। इस पर उसकी पत्नी जान बचाकर वहां से भागी, लेकिन हाथी ने गणेश को चपेट में ले लिया। हाथी के हमले में मौके पर ही गणेश की मौत हो गई। डीएफओ मयंक पांडे ने बताया कि गणेश के परिवार को तत्कालिक सहायता राशि दी गई है। हाथी को लेकर गांव में अलर्ट किया गया है। यहां पर कई दिनों से हाथी के विचरण की सूचना मिल रही थी। उन्होंने बताया कि किसान गणेश सतनामी के 3 बच्चे हैं। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजधानी रायपुर से। दूसरे इलाके से रामलीला देखने आए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मौके पर ही मौत। आपको बता दें कि रायपुर धरसीवा थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई।
विवाद रामलीला देखने के दौरान शुरू हुआ। इसी बीच 4 आरोपियों में से एक युवक अपने पास रखा चाकू निकाला और मृतक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले की वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चारों युवकों को घेर लिया और इनके साथ मारपीट की। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और घायल होने की वजह से रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में इनका इलाज किया जा रहा है। आरोपियों के नाम राकेश, डिगेश, योगेश, तातू राम बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देवरी गांव में सोमवार रात रामलीला का आयोजन किया गया था। वहां भी गांव के 4 युवक भी पहुंच गए और हुटिंग करने लगे। गांव वालों ने विरोध किया, कहा कि दूसरे इलाकों के लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं है। गांव के भानु वर्मा ने चारों को वहां से जाने के लिए कहा। इसमें से एक ने चाकू निकाला और हमला कर दिया। गाँव वालों ने आरोपियों ने इन्हें पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 7,000 करोड़ की गड़बड़ी पर कैबिनेट गरम, जल जीवन मिशन के सारे टेंडर निरस्त। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 7,000 करोड़ के जल जीवन मिशन के सारे टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। खबर है कि बैठक के दौरान पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने टेंडर निरस्त करने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस योजना के टेंडर प्रोसेस में राज्य ने जो डिसेंट्रलाइज कर नया SOR बनाया था, उसे लेकर विवादों को देखते हुए कैबिनेट ने निरस्त करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने सीएम के निर्देशानुसार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही योजना लागू करने की सहमति दी है। गाँवों में घर घर तक पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ के काम होने हैं। सीएम बघेल से जल जीवन मिशन के ठेके में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत मिली। इसे लेकर उन्होंने तत्काल CSRP मंडल की अध्यक्षता में SCS अमिताभ जैन और PHE सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी की जाँच कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी जांच की शिकायतों को सही पाया। नियमों को दरकिनार कर बाहरी ठेकेदारों को ठेके दिए गए थे, जबकि स्थानीय ठेकेदार को बस्तर और सुदूर नक्सल क्षेत्रों में छोटे काम दिए गए थे। 6,000 करोड़ के ठेके में ऐसी गड़बड़ी सामने आई है। यह रिपोर्ट सीएम को दी गई। उन्होंने कैबिनेट में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में टेंडर रद्द करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नियम शर्तों को दरकिनार कर जिस तरीके से ठेके दिए जा रहे थे, उसकी जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी थी। इस संबंध में 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र भेजकर गंभीर आपत्ति की थी। इस वजह से भी सीएम ने ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए टेंडर रद्द कर सख्त संदेश दिए। हालांकि 2 दिनों से NC दफ्तर और PHE मंत्रालय ने ठेकेदारों को लामबंद कर टेंडर को रद्द करने से बचाने की काफ़ी कोशिश की। 2 दिनों में CM के कई प्रतिनिधि मंडलों ने मिलकर बात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जो हाथ